अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्ताने फ़क्र, जहां हर लम्हा है मार्फत और राज का खजाना। आज हम एक निहायत ख़ास मौजू पर बात करेंगे, बिस्मिल्लाह के नुक्ते में विलायत का राज। तो आइए दिल के साथ इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं, ये गुफ्तगू सुनते हैं और अपने सीने में इस रोशनी को महसूस करते हैं। हम सबकी जुबान पर अक्सर एक जुमला होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे हर काम से पहले कहते हैं, लिखते हैं, सोचते भी हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं, कोई आदत या एक रस्म? आज हमारे सामने जो ज़राए हैं वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। उनके मुताबिक ये जुमला अपने अंदर पूरी कायनात का राज समोए हुए है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसका सारा भेद उसके पहले हर्फ बे के नीचे लगे एक छोटे से नुक्ते में छुपा है। ज़राए में मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल भी है कि वो नुक्ता मैं हूँ। तो आज हम इसी नुक्ते के सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि एक आम से नजर आने वाले जुमले में मारिफत का कौन सा समुंदर छुपा है। जी, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तज्जिया है ये किसी लुग़वी या कह लें तारीख़ी नुक्ता नज़र से नहीं किया जा रहा। हमारे सामने जो मवाद है वो उसे ख़ास रूहानी और बातनी ज़ाविये से देखता है, ख़ास तौर पर अहले बैत की तालीमात की रोशनी में। हमारा मकसद ये जानना नहीं कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये रूह की रोशनी कैसे बनता है, उसकी बरकतें क्या हैं, और आखिर में इस एक नुक्ते का विलायत के तसव्वुर से इतना गहरा ताल्लुक क्यों बताया गया है। ये एक तरह से अल्फाज के पर्दे हटाकर उनके बातिन में झांकने की कोशिश है। ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरी तौर पर तो 3 हिस्से हैं, बिस्मिल, अल्लाह और अर्रहमानिर्रहीम। ज़राए बताते हैं कि बिस्मिल का मतलब है निस्बत या ताल्लुक जोड़ना, अल्लाह उस ज़ात का नाम है और अर्रहमानिर्रहीम उसकी सिफ़ात की तजल्ली है। लेकिन एक सूफ़ी या सालिक के लिए जो मारिफत के रास्ते पर है, उसका मतलब क्या है? ये सिर्फ ग्रामर तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। इन ज़राए में जो सबसे दिलचस्प बात मिलती है वो ये है कि बिस्मिल्लाह कहना ज़बान का अमल बाद में है, पहले ये दिल की नीयत और रूह की तस्लीम है। ये सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़ात को, अपनी नीयत को, अपने वजूद को अल्लाह की तरफ मोड़ देना है। जब कोई सालिक हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह का नूर अपने दिल में उतारता है तो वो शौरी तौर पर खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। ये एक तरह का ऐलान है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो है। यानी ये एक अमल है, सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं। ज़राए में एक बहुत खूबसूरत चिराग की मिसाल दी गई है। कहा गया है कि जैसे चिराग जलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही जब दिल में बिस्मिल्लाह का चिराग जलता है तो जहालत और गफलत का अंधेरा छट जाता है। जी, और ये मिसाल बहुत गहरी है। चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो गर्मी भी देता है और रहनुमाई भी करता है। इसी तरह बिस्मिल्लाह का विर्द सिर्फ बरकत नहीं लाता, बल्कि ये इंसान के बातिन को हरकत में लाता है। ये उसे ज़ाहिरी दुनिया के शोर और काबू से आज़ाद करके उसकी तवज्जो बातिन की तरफ मबजूल कराता है। एक फ़कीर के लिए बिस्मिल्लाह वो लम्हा है जब वो अपने वजूद को इस लफ्ज़ में ढाल देता है। उसकी हर सांस अल्लाह के नाम से जुड़ जाती है और उसके दिल की गहराई में मारिफत का एक नूर जलने लगता है। ये इल्म और मारिफत का पहला कदम बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका असर सिर्फ हमारे दुनियावी कामों में आसानी पैदा करने तक महदूद नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे ये रूह की वुसअत और बातिन की पाकीज़गी तक जाता है। ये एक मुकम्मल रूहानी मश्क है। बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक ये लफ्ज़ इंसान के दिल पर लगे कुफ्ल खोलता है। वो खौफ, वो वसवसे, वो दुनियावी परेशानियां जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, बिस्मिल्लाह की कसरत उन सब को दूर करती है। जब इंसान हर काम से पहले ये कहता है तो वो खुद को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी ताकत उसके साथ है। यही वो एहसास है जो बिस्मिल्लाह को एक ज़ाहिरी जुमले से बढ़कर रूह का सफ़र बना देता है। ये सिर्फ किसी काम का आगाज नहीं, बल्कि वजूद की हकीकत से जुड़ने का लम्हा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ज़राए में एक हदीस का हवाला है कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया गया हर अहम काम नामुकम्मल और बेबरकत रहता है। इसकी मिसाल ऐसे दी गई है जैसे सूरज तो तुलू हो लेकिन उसमें रोशनी ना हो। तो इसकी बरकतें क्या हैं? ज़राए ने इन्हें 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है।
आइए उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहली बरकत बताई गई है रूहानी तत्हीर। जी, रूहानी तत्हीर का मतलब है अंदर की सफाई। जब बिस्मिल्लाह दिल में उतरता है तो ज़राए के मुताबिक ये दिल पर पड़े पर्दे हटाता है। ये पर्दे हमारी ख्वाहिशात, हमारे डर, हमारी अना के होते हैं। बिस्मिल्लाह का विर्द एक तरह से उन पर्दों को जला देता है और रूह को उसकी असली हालत में वापस लाता है। ये दिल की गहराइयों में छुपे खौफ और परेशानी को ख़त्म करके एक सुकून की कैफियत पैदा करता है। और दूसरा असर अमल का नूरानी होना है। ये तसव्वुर थोड़ा गहरा है। ज़राए कहते हैं कि जब हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है तो इंसान का हर अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह की रज़ा के ताबे हो जाता है। ये होता कैसे है? क्या खाना खाने या पानी पीने जैसा आम अमल भी नूरानी हो सकता है? यहाँ ज़राए एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि अमल खुद नूरानी नहीं होता, अमल करने वाले की नीयत इसे नूरानी बनाती है। जब हर सांस बिस्मिल्लाह के साथ जुड़ जाती है तो इंसान की सोच और उसकी हरकत एक बड़े कायनाती बहाव का हिस्सा बन जाती है। एक फकीर के लिए ये कोई लफ्जी रस्म नहीं, बल्कि रूह की तस्लीम और दिल का झुकाव है। ये एक मुस्तकिल याद दहानी है कि हर शय, हर हरकत, हर सोच अल्लाह की निस्बत से ही वजूद रखती है। तो जब बिस्मिल्लाह कहकर पानी पिया जाता है तो वो सिर्फ प्यास बुझाने का अमल नहीं रहता, बल्कि शुक्रगुजारी और अपनी ज़ात को उस कायनात से जोड़ने की इबादत बन जाता है। यानी ये इंसान को एक बड़े तनाजुर से जोड़ देता है। उसके बाद गैर मरी हिफाजत का भी जिक्र है। ये तसव्वुर क्या है? क्या ये किसी किस्म की जादुई ढाल की तरह है? ज़राए इसे जादुई ढाल के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूहानी और नफ्सियाती पनाहगाह के तौर पर बयान करते हैं। बिस्मिल्लाह के लफ्ज में छुपी ताकत इंसान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाती है। अंदरूनी खतरात क्या हैं? खौफ, नाउम्मीदी, शक। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो खुद को यकीन दिलाया जाता है कि आप एक ऐसी ताकत के साथ हैं जिस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। ये यकीन आपको अंदर से मजबूत करता है। और बैरूनी हिफाजत का मतलब ये है कि ये यकीन आपको ऐसे फैसले करने की हिम्मत देता है जो आपको मुश्किलात से निकालते हैं। एक फ़कीर के लिए ये लफ्ज़ एक साथी है जो हर कदम पर साथ चलता है और हर मुश्किल में सुकून और रहनुमाई फराहम करता है। और चौथी और शायद सबसे गहरी बरकत वहीदत का शऊर है। ज़राए का कहना है कि ये इंसान को हर ज़ाहिरी हकीकत के पीछे अल्लाह की वहीदत का शऊर अता करता है, जिससे ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क मिट जाता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। जी, और ये उन तालीमात का निचोड़ है। जो बंदा हर अमल को बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर ज़ाहिरी चीज़ के पीछे छुपी एक ही हकीकत को देखने लगता है। वो समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक ही क़ुव्वत कार फरमा है। यानी उसे हर चीज में एक ही हाथ नजर आता है। जैसे एक कठपुतली के खेल में हमें स्टेज पर अलग अलग किरदार नाचते नजर आते हैं, लेकिन एक समझदार शख्स जानता है कि असल में उन सब को एक ही धागे से चलाने वाला पर्दे के पीछे एक ही है। क्या ज़राए में ऐसी कोई मिसाल दी गई है? बिल्कुल यही मिसाल दी गई है। एक फ़कीर के लिए बिस्मिल्लाह वो निगाह है जो उसे कठपुतलियों से हटाकर कठपुतली चलाने वाले की तरफ मुतवज्जा करती है। वो फिर दुनिया के वाक़यात में उलझता नहीं, बल्कि इनके पीछे कारफरमा उसूल को समझने की कोशिश करता है। यही वो शऊर है जो ज़ाहिर और बातिन के दरमियान पुल का काम करता है और याद दिलाता है कि ज़िंदगी का हर लम्हा, हर काम, हर सांस अल्लाह के नाम और उसकी वहदत से जुड़ा हुआ है। तो ये वहदत का शऊर एक तरह से हर चीज को उसके असल से जोड़ देता है। और ज़राए के मुताबिक इस पूरे जुमले का जो असल है, इसका जो जौहर, वो तो एक छोटी सी अलामत में छुपा है, बे के नीचे का नुक्ता। ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन है। एक नुक्ते में इतनी ताकत, इतनी अहमियत कैसे हो सकती है? अब हम इस मरकजी राज की तरफ आते हैं। मौला अली का कौल है, मैं बिस्मिल्लाह की बा के नीचे नुक्ता हूँ। जो चीज यहाँ बहुत दिलचस्प है वो नुक्ते का तस्वुर है। हम इसे सिर्फ एक निशान समझते हैं, लेकिन रियाजी, ज्योमेट्री और रूहानियत में नुक्ता वो मकाम है जहाँ से हर चीज शुरू होती है। लकीर नुक्तों से बनती है, शक्लें लकीरों से और पूरी कायनात शक्लों से। तो नुक्ता हर तख्लीक का नुक्ता-ए आगाज है। उन ज़राए के मुताबिक हर कायनात,
ہر حرف اور ہر راز اسی ایک نقطے سے پھوٹتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں علم اور معرفت کی تمام لکیریں آ کر جڑتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہم لکھتے ہوئے صرف ایک نشان سمجھتے ہیں، وہ اصل میں کائنات کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تو جدید فزکس کے سنگولیرٹی جیسے تصور کی طرح لگ رہا ہے، لیکن روحانی معنوں میں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ بالکل، یہ وہی تصور ہے لیکن باطنی دنیا میں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ نقطہ خاموش ہوتا ہے، مگر یہ کائنات کے ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں لفظ اور معنی، نور اور حقیقت، انسان اور رب یکجا ہوتے ہیں۔ جب بسم اللہ کے ہر حرف کو غور سے دیکھا جائے تو ہر حرف روشنی کا ایک مینار نظر آتا ہے، لیکن ان سب کا آغاز اسی ایک نقطے سے ہوتا ہے۔ اور اس کا مولا علی کی ولایت سے کیا تعلق بتایا گیا ہے؟ یہ جوڑ کیسے بنتا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ نقطہ صرف ایک علامت نہیں بلکہ مولا علی کی ولایت کا محور اور راز ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں آتا ہے کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ولایت کا نقطۂ آغاز ہے، اور وہ نقطہ خود مولا علی ہیں۔ جب ہم یہاں ولایت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا عام فہم مطلب کیا ہے؟ کیا یہ روحانی رہنمائی ہے، ایک اتھارٹی ہے، یا کائنات کو چلانے والی کوئی قوت ہے؟ ذرائع اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق ولایت یہاں صرف ایک مقام یا لقب نہیں بلکہ یہ علم اور رہنمائی کی وہ روشنی ہے جو باطن کے ہر راز کو کھولتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہی قرآن اور دین کی حقیقی روح تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ نقطۂ مولا علی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وہ دروازہ ہے جس سے علم کا شہر کھلتا ہے، وہی وہ مرکز ہے جہاں سے توحید اور رسالت کی شعائیں پھیلتی ہیں۔ اچھا، یعنی جب ایک سالک اس نقطے کو دل میں محسوس کر کے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا ہوتا؟ نہیں، وہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ شعوری طور پر ولایت کی اس روشنی سے جڑ جاتا ہے اور اسے اپنی سانسوں میں جذب کرتا ہے۔ ایک فقیر کے لیے یہ نقطہ راستہ دکھاتا ہے، بصیرت دیتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جس طرح بسم اللہ کے ہر حرف میں اللہ کی صفات چھپی ہیں، اسی طرح اس نقطے میں محمد و آل محمد کی ولایت اور ان کے اسرار چھپے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس نے اہل بیت کی روشنی کو قرآن اور کائنات کے ہر کونے میں محسوس ہونے والا بنایا۔ یہ نقطہ، یہ ایک طرح سے معرفت کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں حصے، لفظ، نقطہ اور ولایت، بہت گہرے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے جو روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کرنا چاہے، کیا یہ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہو جاتا؟ کیا ذرائع اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ان تینوں کو جوڑ کر ایک امنی شکل کیسے دی جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ذرائع اسے ایک روحانی کنجی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ لفظ یعنی بسم اللہ ایک ظرف کی مانند ہے، ایک خوبصورت برتن کی طرح۔ اور نقطہ اس کے اندر چھپا ہوا راز یا جوہر ہے؟ بالکل، نقطہ وہ جوہر ہے، وہ قیمتی موتی ہے جو اس برتن میں رکھا ہے، اور ولایت وہ روشنی ہے جو اس راز کو کھولتی ہے، جو اس موتی کی چمک کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لفظ کے بغیر راز بے معنی ہے، راز کے بغیر ولایت کی روشنی کس پر پڑے گی، اور ولایت کی روشنی کے بغیر اس راز کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک مکمل نظام ہے جو ایک سالک کو راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک پورا روحانی نظام ہے۔ جی، یہ تعلق انسان کو دنیاوی حدود سے آزاد کر کے نور اور سکون کی منزل تک پہنچانے کا ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک روحانی کنجی ہے جو ہر بندہ اپنے دل میں اتار سکتا ہے۔ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اس نقطے کے ذریعے ولایت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو اس کا عمل صرف ایک دنیاوی کام نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سفر بن جاتا ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو کائنات کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج ہم نے ایک ایسے جملے سے اپنا سفر شروع کیا جسے ہم روزانہ شاید سینکڑوں بار دہراتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے دیکھا کہ ان چند الفاظ میں معنی کا ایک پورا جہاں چھپا ہوا ہے۔ ہم نے اس کی روحانی برکتوں سے لے کر اس کے پہلے حرف بے کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے نقطے کے گہرے راز اور اس کے ولایت سے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔
ان ذرائع کا بنیادی خیال یہی ہے کہ الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتے بلکہ حقیقت کے پیمانے ہوتے ہیں۔ ایک حرف کی ظاہری شکل، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا نقطہ بھی اپنے اندر گہری روحانی سچائیاں سمیٹے ہو سکتا ہے۔ یہ معرفت اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی ہر سانس، ہر عمل اور ہر لمحہ ایک نورانی سفر بن جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال، ان ذرائع نے ایک مقدس عبارت کے ایک نقطے کو ایک مخصوص روحانی حقیقت یعنی ولایت سے جوڑا ہے۔ اگر ایسا ہے اور اگر الفاظ اور علامات میں واقعی اتنی گہرائی ہوتی ہے تو مقدس سمجھی جانے والی دیگر تحریروں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا روایت سے ہوں، اور کون سی علامات، حروف یا نشانات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں معنی کی پوری کائنات چھپی ہو جو صرف تلاش کیے جانے کے منتظر ہیں۔ دوستو، آج کی یہ معرفتی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسے راز اور حکمت کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ سب کو فیض دے، آمین۔